तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल में एक किडनी चोर कौवा घुस आया है। उसकी वजह से सभी लोग जंगल छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी जंगल छोड़ के ही जा रहा हूँ। वो तो तुम दिख गई इसलिए मैं आपको बताने आ गया। चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ जंगल छोड़ के। उस किडनी चोर से कौन बचाएगा हमें? मैं तो कहता हूँ चिड़िया बहन, आप भी मेरे साथ चलिए। आपको पता है वो यहाँ कभी भी आता होगा। उसने काफी पक्षियों के घोंसले पर हमला कर दिया है। राखी भाई, मैं आपके साथ चलती, बिल्कुल आपके साथ चलती, पर मैं क्या करूं, यहाँ पर मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों के छोड़कर नहीं जा सकती ना। तो आप ही बताइए मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे अपने अंडे की रक्षा करनी ही हो। वो सब आप समझो चिड़िया बहन, वो कौवा यहाँ पर कभी भी आता होगा। मैं तो चला अपनी जान बचाकर, आप अपनी रक्षा करना। और इतना कहकर वहाँ से राखी चील चला जाता है। किडनी चोर कौवा की वजह से सभी पक्षी अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे थे। कहीं तोता जंगल जा रहा था तो कहीं दूसरे पक्षी भी अब कुछ पक्षियों के साथ जंगल छोड़कर जा रहे थे। रानी चिड़िया के दो नन्हे बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर किडनी चोर कौवा आ जाता है। अरे आज तो पूरा जंगल खाली है। सभी पक्षी लगता है मेरे डर से भाग गए हैं। अब मैं किसकी किडनी निकालूंगा जब सभी पक्षी चले गए हैं? अरे ये क्या, दो बच्चे तो बैठे हुए हैं। चलो इन्हीं की किडनी से काम चला लूंगा। इन्हीं की किडनी निकालता हूँ तो फिर। इतना कहने के बाद किडनी चोर कौवा उड़कर उनके पास पहुंच जाता है और उन बच्चों को देखने लगता है। कौवा को देखकर बेचारे नन्हे बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि वह बहुत ही डरावना था। अरे अरे अब रोने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों रोना धोना बंद करो। अब तुम्हें सीधी मुक्ति मिलेगी, मुक्ति। अब तुम्हारी मम्मी बचाने वाली नहीं है तुम्हें। किडनी चोर कौवा इतना कहने के बाद उनकी किडनी निकाल लेता है। आज तो बची गई उस किडनी चोर कौवे से। वो मुझे पकड़ लेता है तो मेरी किडनी ही निकाल लेता। पर मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ। न जाने मेरे बच्चों का क्या होगा। कहीं वो कौवा वहाँ न पहुँच जाए। मेरे बच्चे तो उड़ भी नहीं पाते बेचारे। ऐसा करती हूँ, वहाँ जाकर देखती हूँ कहीं कौवा वहाँ तो नहीं पहुँच गया। राखी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने बच्चों के पास अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। वह जब घोंसले पर पहुंच जाती है तो वह देखती है, हे भगवान, किडनी चोर कौवे ने मेरे बच्चे मार डाले, उनकी किडनी निकाल ली। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, नहीं वो मेरी भी किडनी निकाल के मार देगा। मैं उसके हाथों नहीं मरूंगी, चाहे मैं कहीं और मर जाऊं। इतना कहकर रानी चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। चिंकी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते रानी चिड़िया आ जाती है। चिंकी बहन, आपको पता है जो हमारे जंगल में किडनी चोर कौवा घुस आया है, उसने मेरे बच्चे मार डाले। इसलिए मैं अब जंगल छोड़कर जा रही हूँ। क्या रानी बहन, किडनी चोर ने आपके बच्चों की किडनी निकाल ली? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे अंडे यहाँ पर है, मैं कैसे बचाऊंगी अपने अंडे उस किडनी चोर से? चिड़िया बहन, मैं तो कहती हूँ आप अंडे लेकर यहाँ से चलिए, नहीं तो वो किडनी चोर यहाँ कभी भी आ जाएगा। मैं तो चली। इतना कहकर रानी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है और रानी चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी कहाँ चले गए? मुझे कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आज कोई किडनी भी नहीं मिली है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किडनी चाहिए। ऐसा करता हूँ, आगे जाके देखता हूँ, शायद कोई पक्षी दिख जाए। आज तो मुझे किडनी निकालनी है। पूरे जंगल के पक्षी चले गए हैं। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कौवा इधर ही ना आ जाए। ऐसा करती हूँ, तब तक वो कौवा आए उससे पहले मैं अपने घोंसले को ढक देती हूँ पत्तों से, शायद मेरे अंडे बच जाएं। इतना कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और फिर चिंकी चिड़िया अपने साथ कुछ पत्ते लाती है और उन पत्तों से अपने घोंसले को पूरी तरह ढक देती है। हाँ, अब ठीक रहा। अब मेरा घोंसला दिखाई नहीं दे रहा है। वो कौवा भी आएगा तो उसे भी मेरे घोंसले के बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। फिर चिंकी चिड़िया वहाँ से उड़कर दूर एक पेड़ पर बैठकर अपने घोंसले पर नजर रखने लगती है। थोड़ी ही देर बाद किडनी चोर कौवा उड़ते उड़ते चिंकी चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। यहाँ भी कोई पक्षी नहीं है। लगता है सभी पक्षी जंगल छोड़कर ही चले गए हैं। कोई भी पेड़ पर कहीं कोई पक्षी ही दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे मेरा शिकार कैसे होगा? अरे, किडनी चोर कौवा कहाँ से आ गया? और इसे मेरे घोंसले के पास ही बैठना था क्या? कहीं इसकी नजर मेरे घोंसले पे न चली जाए। हे भगवान, रक्षा करना। एक ना एक पक्षी तो अभी जंगल में होगा। इतने जल्दी कैसे सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा सकते हैं भला? अरे, ये हरे हरे पत्ते क्यों यहाँ बिखरे पड़े हैं? कहीं इसके नीचे कुछ दबा हुआ तो नहीं है?
इतना कहकर किडनी चोर कौवा घोंसले के सारे पत्ते हटा देता है। अच्छा, तो कोई पक्षी मुझसे चालाकी कर रहा था। इसके नीचे अंडे छुपा के रखे हैं। चलो कुछ नहीं, किडनी नहीं तो अंडे ही सही, भूखी मिटेगी इससे, यही खा लेता हूँ। हे भगवान, इसने तो मेरा घोंसला देख लिया। अब क्या होगा? ये मेरे अंडे न खा ले। मुझे जाना ही होगा अपने अंडे बचाने के लिए, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर चिंकी चिड़िया अपने अंडे बचाने के लिए किडनी चोर कौवे के पास चली जाती है। जितना आप सोच सको। क्या करने वाले हैं आप? ये अंडा खाने वाले हैं क्या? आप ये अंडा मत खाइए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। एक दिन बाद इन अंडों से कुछ बच्चे निकल आएंगे, फिर आप उनकी किडनी निकाल लेना। आपको तो किडनी चाहिए है ना? हाँ हाँ, इनकी तो किडनी निकालूंगा ही, पर अब मैं तेरी भी किडनी निकालूंगा। आज पूरा जंगल देख लिया, कोई पक्षी नहीं मिला। अच्छा रहा तू आ गई यहाँ पर, अब तेरी ही किडनी निकालूंगा मैं। कौवा जी, आपको पता है आपको मेरी किडनी निकाल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने कल ही डॉक्टर से चेकअप कराया था। डॉक्टर ने बोला मेरी दोनों किडनी खराब हैं और मैं कभी भी मर सकती हूँ। अच्छा, तो मैं इन बच्चों की किडनी तो निकाल के रहूंगा। कल तक निकलेंगे ना इनमें बच्चे, मैं यहीं पर बैठकर इनका इंतजार करूंगा जब तक ये निकल नहीं आते। जाओ तुम यहाँ से। और फिर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। किडनी चोर कौवा घोंसले के पास बैठकर इंतजार करने लगता है। अरे अब तो रात भी हो चुकी है, कब निकलेंगे इनसे बच्चे? अब तो मुझे नींद भी आ रही है। और फिर रात होने के बाद किडनी चोर कौवा वहीं पर सो जाता है। अरे पागल कौवा तो घोंसले के पास ही सो गया। कहीं मैं अंडे लेने जाऊं, अरे जाग न जाए, नहीं तो ये फिर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पर क्या करूं, अपने अंडों के लिए तो जाना ही होगा मुझे। जब किडनी चोर कौवा सो रहा था तभी चिंकी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। मैं जल्दी से अपने अंडे उठाकर यहाँ से निकल जाती हूँ दूसरे जंगल की ओर, कहीं ये जाग न जाए, नहीं तो फिर मैं नहीं बचूंगी। और फिर चिंकी चिड़िया मुश्किल से अपने अंडे लेकर दूसरे जंगल की ओर उड़ जाती है और वह दूसरे जंगल चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह। अरे ये अंडे कहाँ चले गए? अरे मेरी तो आंख लग गई थी, अंडे कौन ले गया? अच्छा, अब समझ में आया मुझे। वो चिड़िया मुझे बेवकूफ बना गई है। उसी के अंडे थे, वो अंडे भी ले गई और खुद भी बच गई है मेरे हाथों। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और कौवा ऐसे ही चिल्लाता रह जाता है। एक दिन की बात है। दोस्तों, हमें अपना जंगल छोड़ना पड़ा उस किडनी चोर कौवे की वजह से। उसमें हमारी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी हमें अपना जंगल छोड़कर जाना पड़ा। आपको पता है मैं तो मरते मरते बची थी। हाँ चिंकी बहन, मैंने आपको बताया तो था, उस कौवे ने तो मेरे बच्चे ही मार डाले। अब तो मैं बिना बच्चों के हूँ, पर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसका बदला हम लेंगे जरूर चिंकी बहन। आप बताइए, बदला लेना है, बताइए कैसे लें? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी उससे बदला लेना है। मुझे उसके कारण अपना जंगल छोड़ के आना पड़ा और मिट्टू मिट्टू आम भी मेरे उधर ही छूट गए। आप बताइए, मुझे उससे बदला लेना है। चलिए हम बदला लें। तो फिर दोस्तों तय रहा, कल ही हम अपने जंगल जाकर उस कौवे से बदला लेंगे अच्छी तरह और उसे ऐसा मजा सिखाएंगे कि कभी वो किडनी निकालने की भी नहीं सोचेगा। और फिर वे सभी पक्षी अपने जंगल आ जाते हैं और कौवे को ढूंढने के लिए इधर उधर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अरे रानी बहन, आपको दिख रहा है ना, वो पेड़ की सामने डाली पर वो कौवा बैठा है। अब उसे हमें फंसाना है अपने जाल में और उसे फंसाकर फिर हम ऐसा मजा सिखाएंगे कि आज के बाद वो हमारे जंगल की तरफ भी नहीं देखेगा। हाँ चिंकी बहन, वो मुझे भी दिख रहा है, पर मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं आप पकड़ न जाएं। आप अपना ध्यान रखना, तभी आप कुछ करना। मुझे बहुत डर लग रहा है चिड़िया बहन, वो कौवा बहुत ही चालाक है। तभी चिंकी चिड़िया वहाँ से उड़कर वह किडनी चोर कौवे के पास चली जाती है। अरे तुम, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। उस दिन तुमने मुझे उल्लू बनाया था ना अंडों के चक्कर में। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी किडनी निकाल कर तुम्हें मार ही डालूंगा। अरे कौवा जी, किडनी चोर कौवा भी वहाँ आ जाता है। तोता उसे देखते ही उस पर जाल फेंक देता है और कौवा जाल में फंस जाता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा किडनी का नतीजा। कौवा जी, आपको पता है आपने बहुत गलत काम किया है। आपने रानी बहन के बच्चों को मार डाला और आपने कुछ पक्षियों के तो घर ही उजाड़ दे। आपको इसकी सजा तो मिलेगी। हाँ चिड़िया बहन, इसे तो हम जान